जय मां पंचांगुली। सन 2024 मेष राशि वालों के लिए बहुत खास होने वाला है। 8 ऐसी उपलब्धियां जो इस साल आपको निश्चित रूप से मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही कुछ छोटी छोटी चीजें अवसाद के रूप में भी इस साल रहने वाली हैं। इस वीडियो में हम पूर्णतया जितना हमसे हो सकता है ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें, हर पक्ष पे आपके जीवन पे बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए इस साल बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य रहने वाला है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाएगी। पद प्रमोशन के बहुत अच्छे योग इस साल दिखाई देते हैं। व्यापार वृद्धि, जो लोग अपना नौकरी को स्विच करके व्यापार में आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए, या फिर जो पहले से व्यापारी हैं उनके व्यापार में एकदम गति की वृद्धि हो जाएगी। पांचवी चीज, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। सामाजिक रूप से और खासकर जो राजनेता हैं उन्हें बड़े लाभ के योग दिखाई देते हैं। छठा, जिनका विवाह नहीं हुआ है, मेष राशि वालों आपको समय बताएंगे इस साल में कौन सा समय आपके विवाह के लिए अच्छा है। सातवीं चीज, जिनकी संतान नहीं है, जो मेष राशि वाले दंपति हैं उनके संतान के योग बनते हैं। और एक बहुत ही खास योग 12वें राहु होने के कारण इस साल विदेश गमन के, विदेश जाने के पक्के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपकी वार्षिक कुंडली देख लेते हैं। यहां हमने कुछ ही ग्रहों को लगाया है जो इस साल स्थिर रहेंगे। जैसे लग्न में बृहस्पति है तो ये एंड ऑफ अप्रैल तक बृहस्पति लग्न में रहेंगे, फिर 1 मई से वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। दूसरा ग्रह हमने केतु लगाया है क्योंकि छठे भाव में आपके कन्या राशि के केतु रहेंगे। और यहाँ पे 11वें स्थान में अपनी स्वराशि में, अपनी बलि राशि में शनि रहेंगे, जो कि अक्टूबर में जाके कहीं वक्री हो जाएंगे। फिर भी वो दशम भाव का फल देना शुरू कर देंगे, जो बहुत ही अच्छा है। और 12वें में आपके राहु रहेंगे मीन राशि के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लग्न स्वामी की। हर पक्ष पे आपके बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें, सेव भी करें, बार बार देखें, अपना एक माइंड सेटअप बना लें, रोड मैप बना लें साल का। आप देखिए, आपके लग्न के स्वामी मंगल 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक अपनी उच्च राशि दशम स्थान में विराजमान रहेंगे। ये समय जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जो IAS IPS है, जो फोर्स डिपार्टमेंट में है, जिनका अपना रेस्टोरेंट है, या जो किसी भी तरह से सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें पद प्रमोशन के बड़े लाभ का योग दिखाई देता है। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि का या बलि है, तब तो आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसा फल आपको मिलेगा। तो दशम स्थान में मंगल उच्च होने के कारण आप देखेंगे कि आपका वर्चस्व बढ़ेगा, पद लाभ होगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और राजनीतिज्ञों को बहुत फायदा मिलेगा जो मेष राशि वाले हैं। जब यहां मंगल बैठेगा तो उसकी पहली दृष्टि मंगल की आपके लग्न पर होगी, अर्थात अपनी स्वराशि मेष राशि में होगी। जो प्रथम दृष्टि के कारण आपकी सेहत अच्छी होगी। सामाजिक, आपको समाज से बहुत बल मिलेगा। सामाजिक जो लोग होंगे, एक आपका अपना समाज है। राजनेता के लिए तो पूरा समाज उसका अपना है ना। लेकिन जिस क्षेत्र के, जिस प्रदेश के, जिस कुनबे के आप मुखिया होंगे, वो आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। पद लाभ होगा इस समय आपको। और इसी के साथ ही सेहत आपकी अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूसरी जो दृष्टि होगी वो चतुर्थ भाव में होगी। अपनी नीच राशि में मंगल की दृष्टि 2 तरह का फल देगी। पहले तो प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ देरी दे सकता है। कोई अगर आप उस समय को रजिस्ट्री कराएंगे, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की बात करेंगे तो मामला ढीला पड़ जाएगा, लेकिन माता से आपको लाभ होने के पक्के योग दिखाई देते हैं। तीसरी जो दृष्टि है वो संतान भाव पे, जो अष्टम दृष्टि है वो संतान भाव पे रहेगी, जिसके भी मुख्यतः 2 तरह के फल रहेंगे। पहली बात तो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इस समय में संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई देते हैं। संतान की तरक्की, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, संतान की तरक्की के भी योग दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, संतान से कुछ वाद विवाद हो सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है आपस में। तो ये 3 तरह के मुख्य फल आपके इस समय में 5 फरवरी से 15 मार्च तक रहेंगे। अब इसका दूसरा पक्ष हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा समय काउंट कर रहे हैं मंगल के हिसाब से। दूसरा जो पक्ष क्या है कि 1 जून से लेकर के 12 जुलाई, 1 जून से लेकर के 12 जुलाई मंगल जो आपके लग्नेश लग्न में आ जाएंगे।
ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। किन मामलों में? पद प्रतिष्ठा के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, मतलब बेहतरीन समय दिखाई देता है इस समय। जिनको, हालांकि पिछले समय में पक्की बात है कि प्रमोशन मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, कहीं अगर मिस हो गया, वैसे मिस नहीं होगा, तो इस समय में उनको अनेक प्रकार के लाभ दिखाई देते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि उनकी जो चतुर्थ दृष्टि है फिर से वो चौथे भाव पे आ जाएगी, जो प्रॉपर्टी संबंधी फिर थोड़ा सा ढील ढाल मामला हो जाएगा, लेकिन माता से उनको लाभ मिलेगा। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी ग्रह की जो विशेष दृष्टि है वो कभी खराब फल नहीं करती है। विशेष दृष्टि जैसे मंगल की चतुर्थ है और अष्टम है, खराब फल नहीं करेगी। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि चौथे के बाद में जो अगली दृष्टि है वो पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है सहज दृष्टि है उनकी, तो प्रेम बढ़ेगा, विवाह के योग दिखाई देते हैं इस समय, और शत्रुओं का नाश होगा। जिनकी सगाई नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, आप देखेंगे इस समय में उनको मतलब सगाई हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, या लव मैरिजेस इस टाइम बहुत होंगी, या फिर पक्की दोस्ती इस समय बन जाएगी, और शत्रु आपसे दब के रहेंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। अगली जो अष्टम दृष्टि है वो स्वतः आठवें भाव पर पड़ेगी, जो कि रोग नाश करेगी, और इसी के साथ ही कोई आपको पैतृक संपत्ति अथवा कोई लॉटरी गुप्त धन दिलवा सकता है। अब तीसरा पक्ष जो मंगल का, जब मंगल अपनी स्वनीच राशि में अर्थात कर्क राशि में आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, ये समय रहेगा 20 अक्टूबर से और लगभग एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ ईयर से कुछ समय पहले तक अंतिम जो है, ये समय मेष राशि वालों के लिए उतना उचित नहीं रहेगा। हालांकि जब ये टाइम आएगा तो इस पे बहुत विस्तृत बातें करेंगे, लेकिन इस समय दुर्घटना, पारिवारिक अशांति, कोई विवाद, प्रॉपर्टी को लेके कोई समस्या, इस तरह के फल रहेंगे जो मिक्स फल रहेंगे, क्योंकि फिर हम उसमें दृष्टि भी काउंट करेंगे। तो ये तो रहे आपके लग्न स्वामी, आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थिति। अब हम यहां बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए मेष राशि वालों, इतना समझ लीजिए कि लग्न में जो बृहस्पति हैं ये बहुत शुभकारी हैं, मंगलकारी हैं, और ज्योतिष शास्त्र में तो कहा गया है कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, कि भैया बृहस्पति जब केंद्र में हो तो फिर और ग्रह अपना क्या प्रभाव देगा। तो यहां सबसे पहले बृहस्पति का फल आप समझें, आपके 1 जनवरी से लेकर के और एंड ऑफ अप्रैल तक का आप फल बृहस्पति का समझ लीजिए। लगन में बृहस्पति, क्योंकि यहां भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, मतलब भाग्य का स्वामी अपने मित्र की राशि में और द्वादश भाव का स्वामी अपने मित्र की राशि में, तो भाग्योदय का समय रहेगा ये। हम इतना कहना चाहते हैं कि जनवरी के कुछ 18-20 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप देखिए बृहस्पति का फल भाग्योदय रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, व्रत में, मंत्र सिद्धि में आपका मन लगा रहेगा, और विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हैं इस समय। जो लोग हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनका वीजा लग जाएगा, और जो निवास के लिए जाना चाहते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी भी कोई ना कोई बात बन जाएगी। अब यहां बृहस्पति की पहली जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे है, तो एंड ऑफ अप्रैल तक संतान कंसीविंग के, संतान उत्पत्ति के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो मेष राशि वाले संतान प्लान करना चाहते हैं उन्हें ये समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए, खासकर स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो पंचम दृष्टि पे संतान प्राप्ति, विद्या क्षेत्र में लाभ, संतान की तरक्की के योग दिखाई देते हैं। दूसरी जो दृष्टि है वो रहेगी सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे दृष्टि से विवाह के योग दिखाई देते हैं, सगाई के योग दिखाई देते हैं, अच्छी पार्टनरशिप के, अच्छी लव लाइफ के। इस समय लिया गया विवाह संबंधी कोई निर्णय, अर्थात 18-20 जनवरी से लेकर के एंड ऑफ अप्रैल तक विवाह का, कोई संतान का, कोई सगाई का, कोई अगली मतलब जो भी आपकी रणनीति रहेगी वैवाहिक पक्ष में या पारिवारिक पक्ष में, वो बहुत ही लाभकारी रहेगी। अब अगली जो दृष्टि है वो बृहस्पति की अपनी स्वराशि में नवम स्थान में रहेगी, जो सबसे शुभकारी है। जो हायर स्टडीज चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए, जो मंत्र सिद्धि चाहते हैं, इसके अलावा जो किसी गुरु
की शरण में जाना चाहते हैं, किसी विद्या से, किसी ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक अपार शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये समय, और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत 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 लाभकारी रहने वाला है। अब यहाँ बृहस्पति की दूसरी बात हम करेंगे। जब 1 मई से बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में आ जाएगा, वृषभ राशि में आ जाएगा, ये समय भी बहुत लाभकारी है। देखिए, व्यापार की राशि में बृहस्पति का आना मतलब व्यापार के साथ ज्ञान का मिल जाना, व्यापार के साथ बुद्धि, अनुभव और अपने बड़ों का आशीर्वाद मिल जाना, अथाह सफलता, अथाह धन की प्राप्ति के योग बनाता है। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि जब बृहस्पति 1 मई से आपके द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं मेष राशि वालों, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। या हमारा मानना है कि आप थोड़ा और पहले से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सफलता जो है वो मई से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना व्यापार वृद्धि के योग दिखाता है। पार्टनरशिप आप कर लेंगे, जो अथाह धन की प्राप्ति, मतलब आप जहां पैसा लगाएंगे, शेयर मार्केट में, आप कहीं मतलब सट्टा तो नहीं कहेंगे, शेयर मार्केट में, लॉटरी इत्यादि में आपको लाभ होगा। और स्वयं व्यापार, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कि आप अपना कोई काम करना चाहते हैं, आप स्वयं का अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे योग है। बड़े लोगों से आपको लाभ होगा, बड़े लोगों से आपको मुलाकात होगी। अब यहाँ बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6ठे भाव पे दृष्टि पड़ने से 2 तरह के आपको बड़े लाभ होंगे, याद रखिए। पहला लाभ, एक तो नौकरी में बदलाव या नौकरी में वृद्धि के, पद लाभ के योग दिखाई देते हैं, प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। दूसरा, जो लोग रोग से किसी पीड़ित हैं, क्योंकि केतु 6ठे में है, हालांकि वो अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं पेट की समस्या दे देता है, तो आप उस समस्या से निजात पाएंगे। दूसरी दृष्टि बृहस्पति की 8म भाव पे रहेगी। देखिए, यहां मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 1 मई से जो आपका समय आ रहा है मेष राशि वालों, शेयर बाजार में बहुत लाभ के योग। नंबर 2, ब्लैक मनी, गुप्त धन, पैतृक संपत्ति और मंत्र सिद्धि। जो लोग कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, उन्हें साधना नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस समय अथाह लाभ के योग दिखाई देते हैं। किसी गुरु का मिलना, किसी गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद, और आपके सहज बहुत सारे काम बन जाएंगे। और जो तीसरी दृष्टि है बृहस्पति की, जिसको हम भाग्य दृष्टि, नवम दृष्टि कहते हैं, वो 10म भाव पे रहेगी, जो कि बड़े पद लाभ, बड़े प्रमोशन, बड़े लोगों से मिलना, सरकारी नौकरी का मिलना। तो इसीलिए हर पक्ष में, चाहे हम मंगल की दृष्टि से देखें या बृहस्पति की दृष्टि से देखें, साल आपका बहुत अच्छा है। अब तीसरी बात होगी शनि पर। देखिए, शनि क्योंकि 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं, तो इस साल तो आपके लाभ स्थान में शनि रहेंगे, जो कि आपको लक देंगे, सक्सेस देंगे, एक्स्ट्रा इनकम देंगे, शेयर मार्केट में बड़े लाभ देंगे, अर्थात धन प्राप्ति देंगे, अर्थात ऐसा ऐसा बहुत कुछ हम बोल सकते हैं। लेकिन जितनी बातें हम आपको यहाँ कह रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में, आपकी हस्तरेखा में शनि बली है, सच में सक्सेस देगा। आप कोई छोटा काम करते होंगे, आप देखेंगे इस साल आपके बड़े मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आपने सोचा नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी शनि इस साल दे देगा, आपको मंगल जरूर प्रॉपर्टी दिलवाएगा इस साल। और बृहस्पति मतलब विदेश जाने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, आपके मतलब समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छे। लेकिन वहाँ बृहस्पति आपकी कुंडली में बली होना चाहिए, मंगल बली होना चाहिए। इसीलिए ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अमुक अमुक ग्रह ठीक नहीं भी हैं, तो भी इसका आधा फल, 60% फल तो जरूर मिलेगा, क्योंकि गोचर के जो ग्रह होते हैं अपना फल निश्चित रूप से देके ही हटते हैं, चाहे ग्रह अच्छा हो चाहे ग्रह खराब हो। तो इसीलिए शनि आपके लिए अथाह धन की प्राप्ति कराएगा। अक्टूबर में आके कहीं शनि वक्री हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा है। वो मतलब नौकरी में बदलाव दे सकता है, पद लाभ दे सकता है, हायर अथॉरिटीज से आपको लाभ दे सकता है। तो इसीलिए मेष राशि वालों, आपके लिए ये साल बेहतरीन रहने वाला। आखिरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे राहु की। राहु 12वें में है। देखो, राहु
3 तरह की आपको चीजें इस साल दिलवाने वाला है। नंबर 1, विदेश गमन के। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मेष राशि वाले पिछले काफी समय से ट्राई कर रहे थे विदेश जाने का, इस साल आप निराश ना हो। अगर आपका आखिरी मौका है तो किस्मत आजमा लें। 12वें में राहु बैठा हुआ है और भाग्य स्थान को बृहस्पति देख रहा है, भाग्येश लगन में, और 12वें में राहु और लाभ स्थान में शनि। हो ही नहीं सकता आप विदेश ना जाएं। आप परमानेंट रेजिडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टडी के लिए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि राहु 12वें होने से लॉटरी, सट्टा, मतलब लक से आपके काम हो जाना, तुक्के से आपके काम हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भीड़ में आप खड़े हैं, जब आगे वाले 15 लोग हमसे बहुत बेहतर हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा तो हमारा कैसे होगा। किस्मत आपको चुन लेगी। तीसरी चीज़, तनाव ज़रूर रहता है, फिजूल खर्च, फिजूल की यात्राएं, तनाव, ये ज़रूर राहु देता है। तो मोटी बात यह है मेष राशि वालों कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहने वाला है। हमारा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले 5 सालों को आप उठा के देख लेंगे और ये साल आपका उन 5 सालों की रिकवरी ज़रूर कर देगा। इसी के साथ ही हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बारे में आपका साल कैसा रहेगा, पर्सनल आप अपनी वर्ष कुंडली दिखवा सकते हैं, जन्म कुंडली हस्तरेखा का विवेचन करवा सकते हैं। उपाय करें, आपको बहुत लाभ होगा। इस साल जो लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं उन्हें भगवती की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव के शाबर मंत्र अथवा अघोर मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। राहु 12वें होने से जो अपंग हैं, जो इनको दिव्यांग कहा जाता है, जो असहाय है, उनकी सेवा करें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। विधि माता एस्ट्रो की तरफ से आप सब लोगों को नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।